नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 6 मई 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1। सनातन को गाली दे सत्ता हथियाना चाहती है कांग्रेस। पामवटा साहिब मंडल भाजपा पामवटा साहिब द्वारा पामवटा के रामलीला मैदान में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने की। सम्मेलन में पामवटा विधानसभा क्षेत्र के 104 पोलिंग बूथों के हजारों पन्ना प्रमुखों, भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने भाग लिया। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने पन्ना प्रमुखों को चुनावी टिप्स दिए। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार की 10 साल की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान राजीव बिंदल ने कहा कि जो कांग्रेस नहीं कर पाई वह मोदी सरकार ने किया। सम्मेलन में डा बिंदल ने कहा कि मोदी सरकार गरीब कल्याण, महिला सम्मान, युवा उत्थान, किसान कल्याण, नारी शक्ति को मजबूत करने वाली सरकार है। जो कार्य कांग्रेस की सरकार 60 साल के शासनकाल में नहीं कर पाई वह कार्य मोदी सरकार द्वारा 10 साल में किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन सनातन को गाली देकर सत्ता हथियाना चाहता है। कांग्रेस आज देश को फिर से विभाजन के द्वार पर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठे वादों की राजनीति कर रही है। समाचार नंबर 2। गर्मी से राहत पाने मनाली लाहुल पहुंचे सैलानी। बर्फ की वादियों की ओर देश दुनिया के पर्यटक दौड़ पड़े हैं। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी से निजात पाने के लिए पर्यटक मनाली लाहुल की ओर बढ़ गए हैं। कुल्लू मनाली, लाहुल स्पीति, शिमला और धर्मशाला का मौसम इन दिनों सुहावना है। दिन के समय पर्यटक लाहुल जा रहे हैं और यहां बर्फ के बीच अटखेलियां कर खूब आनंद ले रहे हैं। सिस्सू, कोकसर सहित अन्य वादियों में पर्यटक पहुंच रहे हैं। बता दें कि बीते रविवार के दिन भी काफी संख्या में पर्यटक वाहन लाहुल पहुंचे थे। करीब 7,500 वाहन लाहुल की ओर निकले थे। वहीं आज भी काफी संख्या में पर्यटक वाहन लाहुल की ओर निकले हैं। लिहाजा मनाली लाहुल की बर्फीली वादियां पर्यटकों से गुलजार हो गई है। समाचार नंबर 3। आस्था के महाकुंभ में नेताओं की हाजिरी। हर साल की भांति इस बार भी परौर में आयोजित हुए राधास्वामी सत्संग ब्यास के विशाल समागम में लाखों की भीड़ जुटी। खास बात यह रही कि चुनावों के इस दौर में कई राजनेता भी आस्था के इस महाकुंभ में राधास्वामी सत्संग ब्यास प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों से शिष्टाचार भेंट करने, प्रवचन सुनने और आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। इन बड़े नेताओं में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा लोक निर्माण मंत्री व मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह, कांगड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा, शिमला से पार्टी प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के अलावा कांग्रेस से यादविंद्र गोमा, संजय रत्न, आशीष बुटेल, संजय चौहान व केवल सिंह पठानिया आदि मौजूद रहे। वहीं भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कांगड़ा से पार्टी उम्मीदवार डा राजीव भारद्वाज के अलावा विपिन परमार, त्रिलोक कपूर इत्यादि समागम का हिस्सा बने। काबिले गौर है कि साल दर साल नेता लोग भी इतने बड़े आयोजन में अपनी हाजिरी भरना नहीं भूलते, जिसके मायने हर किसी के लिए साफ हैं। वर्ष 2022 में प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान देश के प्रधानमंत्री स्वयं डेरा प्रमुख से मिले, तो वहीं वर्तमान समय में जब प्रदेश में चुनाव सिर पर हैं, तो नेताओं का इस समागम में हाजिरी भरना स्वाभाविक है। समाचार नंबर 4। उप मुख्यमंत्री का दावा, लोकसभा विधानसभा उपचुनाव जीतेगी कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा व 6 विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी।
यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को सलोह में एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा व विधानसभा चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ होने वाला है। मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव लड़े को लेकर कांग्रेस पर किए जा रहे कटाक्ष का जवाब देते हुए कहा कि चुनाव जिन परिस्थितियों में हो रहे हैं वे अपने आप में महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश सरकार को अस्थिर करने के लिए साजिश रची, लेकिन भाजपा को मूंग की खानी पड़ी। हिमाचल प्रदेश का वर्तमान चुनाव न केवल हिमाचल बल्कि आसपास के राज्यों में भी दलबदल को लेकर एक मिसाल कायम करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए नेताओं का भाजपा में अंदर खाते कड़ा विरोध हो रहा है। इस विरोध से भाजपा में जल्द विस्फोट होने वाला है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस ने जिताऊ उम्मीदवारों पर विश्वास जताया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करें, ताकि कांग्रेस प्रत्याशी जीत दर्ज करें। कांग्रेस टिकट पर चुनाव जीतकर दल बदलकर अन्य पार्टी में जाने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। उन्होंने अब ये नेता जनता के दरबार में जा रहे हैं तो जनता उन पर विश्वास नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अब दलबदल करने वाले नेताओं की कड़ी हार निश्चित है। समाचार नंबर 5। प्रदेश में 8,000 मतदान केंद्रों में डलेंगे वोट। लोकसभा चुनाव में हिमाचल के मतदाता करीब 8,000 मतदान केंद्रों में वोट डालेंगे। राज्य निर्वाचन विभाग ने 2023 में आखिरी बार मतदान केंद्रों को अपडेट किया है और उस समय प्रदेश में 7,990 मतदान केंद्र थे। निर्वाचन विभाग ने इस दौरान 7,990 मतदान केंद्र दर्ज किए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इनमें 267 मतदान केंद्रों की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर मतदान केंद्रों की सूची सार्वजनिक होगी। इस सूची में कुछ मतदान केंद्र और शामिल किए जा सकते हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव में अब तक 56,16,000 मतदाताओं का पंजीकरण हो चुका है और निर्वाचन विभाग 14 मई तक मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को जारी रखेगा। फिलहाल 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक 4 साल बाद मतदान केंद्रों में आए उछाल पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा मतदान केंद्र सोलन जिला में बनाए गए हैं। यहां 2019 में 557 मतदान केंद्र थे और 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 592 हो गया है। 35 मतदान केंद्रों की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि 2024 में लोकसभा चुनाव में इस आंकड़े में आंशिक बदलाव की संभावना अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा कांगड़ा और कुल्लू दोनों जिलों में 31 से 31 नए मतदान केंद्र बने हैं। कांगड़ा में 2019 में 1,611 मतदान केंद्र थे, जो अब बढ़कर 1,642 हो चुके हैं। कुल्लू में 544 मतदान केंद्रों से बढ़कर यह संख्या 575 हो गई है। मतदान केंद्रों की तादाद बढ़े के मामले में सिरमौर तीसरे नंबर पर है। यहां 29 मतदान केंद्रों की बढ़ोतरी हुई है। नामांकन कल से। हिमाचल में लोकसभा चुनाव का क्रम मंगलवार से शुरू हो जाएगा। लोकसभा और विधानसभा की सभी 6 सीटों के लिए उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर पाएंगे। निर्वाचन विभाग चुनाव प्रक्रिया को लेकर अधिसूचना जारी करेगा। इस अधिसूचना में चुनाव का शेड्यूल शामिल रहेगा। गौरतलब है कि प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों के अलावा 6 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। प्रदेश में आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। 56.16 लाख मतदाता पंजीकृत। लोकसभा चुनाव में इस बार हिमाचल में 56,16,000 मतदाता पंजीकृत हो चुके हैं। राज्य निर्वाचन विभाग ने 14 मई तक पंजीकरण अभियान को जारी रखने की बात कही है।
निर्वाचन विभाग ने 80% मतदान का लक्ष्य रखा है। 2019 में 72% मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में मतदान किया था। समाचार नंबर 6। 2 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान। कांग्रेस पार्टी ने रविवार को हिमाचल में उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों को घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने बड़सर विधानसभा सीट से सुभाष चंद को और लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन नामों को मंजूरी दे दी है। समाचार नंबर 7। द्रौपदी मुर्मू ने वाटर कैचमेंट सेंचुरी का किया दौरा। 5 दिन के शिमला दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने दौरे के दूसरे दिन शिमला वाटर कैचमेंट सेंचुरी का विजिट किया। सियोग स्थित यह वाटर कैचमेंट सेंचुरी देश के कुछ पहले प्रोटेक्टेड एरिया में से है। द्रौपदी मुर्मू ने यहां वाटर हार्वेस्टिंग और कंजर्वेशन प्लान के बारे में जानकारी ली और शिमला को पानी देने के लिए बनाए गए प्रोजेक्ट का दौरा भी किया। उन्होंने वाटर कैचमेंट के घने जंगल में चहलकदमी की और वनस्पति के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों ने उन्हें जानकारी उपलब्ध करवाई। राष्ट्रपति अपने दौरे के तीसरे दिन सोमवार को धर्मशाला जा रही हैं। वह कल्याणी हेलीपैड से ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से रवाना होंगी और वापसी भी इसी रूट के जरिए होंगी। धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है, जिसकी अध्यक्षता वह करेंगी। मंगलवार को राष्ट्रपति के शिमला में कई कार्यक्रम हैं। वह गेटी थिएटर आएंगी और तारा देवी तथा संकट मोचन मंदिर भी जा सकती हैं। हालांकि इसी शाम राजभवन में एक प्राइवेट डिनर भी रखा गया है। राष्ट्रपति 8 मई को दिल्ली वापस लौट जाएंगी। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के 7वें दीक्षांत समारोह में सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगी। सोमवार को आयोजित होने वाले 7वें दीक्षांत समारोह से पूर्व रविवार को कॉलेज ऑडिटोरियम में रिहर्सल की गई। इस दौरान मुख्यातिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति के स्वागत के लिए आज सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया। उधर राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सीयू में दीक्षांत समारोह के आयोजन के लिए गठित कमेटियों ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया। केंद्रीय विवि प्रशासन की ओर से समारोह के दौरान मुख्यातिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शॉलटोपी सहित चंबा थाल, मेटल धातु से बना राम मंदिर व केंद्रीय विवि के फाइनेंस विषय के शोधार्थी द्वारा बनाई गई कांगड़ा पेंटिंग से सम्मानित किया जाएगा। वहीं राष्ट्रपति सीयू के 30 छात्रों को गोल्ड मेडल पहनाकर सम्मानित करेंगी। 30 गोल्ड मेडल मेधावियों में 18 छात्राएं और 12 छात्र शामिल हैं। वहीं पीएचडी 11 छात्रों में 7 छात्राएं और 4 छात्र शामिल हैं। वहीं एमफिल में 6 छात्र शामिल हैं। 602 छात्र स्नातक और स्नातकोत्तर के शामिल हैं, जिन्हें डिग्रियां बांटी जाएंगी। साथ ही कुल 709 छात्रों को डिग्रियां बांटी जाएंगी। उधर उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि राष्ट्रपति के 1 दिवसीय प्रवास को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रवास के दौरान राष्ट्रपति चामुंडा मंदिर में पूजा अर्चना में भी शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति करेंगी मां तारा जाखू रामलोक मंदिर के दर्शन। शिमला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रामलोक मंदिर जा सकती हैं। द्रौपदी मुर्मू के मंदिर दर्शन को लेकर सुरक्षा कर्मियों ने रामलोक मंदिर में डेरा डाला है और यहां की निगरानी बढ़ा दी है। राष्ट्रपति का यह दौरा मंगलवार को होने की संभावना है। रामलोक से पहले राष्ट्रपति तारा माता और जाखू में हनुमान मंदिर के भी दर्शन कर सकती हैं।
मंदिर परिसर को राष्ट्रपति के दौरे के अनुकूल बनाने का क्रम शुरू हो गया है। रामलोक मंदिर को जोड़े वाली सड़क की मरम्मत की जा रही है। पीडब्ल्यूडी ने कंडाघाट चायल शिमला मार्ग पर स्वच्छता अभियान चलाया है। रामलोक मंदिर के संस्थापक स्वामी अमरदेव ने बताया कि राष्ट्रपति का मंदिर आने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे रामलोक और नागलोक के दोनों के दर्शन करेंगी। स्वामी अमरदेव ने बताया कि राष्ट्रपति के इस दौरे के बाद जून से जुलाई में इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स भी रामलोक आ सकते हैं। प्रिंस चार्ल्स का रामलोक दौरा प्रस्तावित है। साथ ही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी किंग प्रिंस चार्ल्स के साथ मंदिर में मौजूद रहेंगे। फिलहाल रामलोक मंदिर में राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियां पीडब्ल्यूडी ने भी शुरू कर दी हैं। रामलोक मंदिर के संस्थापक अमरदेव ने बताया कि रामलोक मंदिर सबकी आस्था का केंद्र बन रहा है। राष्ट्रपति से मिले केबीसी फेम अरुणोदय। आने वाले समय में आप सोसाइटी के लिए एक प्रेरणा बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये शब्द शिमला आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केबीसी फेम अरुणोदय से मुलाकात के दौरान कहे। उन्होंने अरुणोदय के उज्जवल भविष्य की कामना की और राष्ट्रपति भवन का एक स्मृति चिन्ह भी भेंट स्वरूप दिया। द्रौपदी मुर्मू ने केबीसी फेम रहे अरुणोदय से करीब 25 मिनट की मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति को अरुणोदय ने बताया कि वह किस तरह से केबीसी के मंच पर पहुंचे और वर्तमान में भी विभिन्न सोशल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। गौर हो कि अरुणोदय ने कौन बनेगा करोड़पति प्रतियोगिता में भाग लेकर हिमाचल का नाम रोशन किया था। इसके साथ ही दिव्य हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड से भी अरुणोदय को सम्मानित किया जा चुका है। समाचार नंबर 8। युवाओं को सेना में जाने से रोक रहा कलर ब्लाइंड रोग। 5 से लेकर 10 साल आयु वर्ग के बच्चों की आंखों पर हमीरपुर में हुए शोध में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि बचपन से ही 2% बच्चे कलर ब्लाइंड होते हैं। इस बात की जानकारी न होने के कारण बच्चे सेना में जाने की तैयारी करते हैं तथा अभिभावक भी इनके ऊपर लाखों रुपए खर्च करते हैं। अकादमियों में कोचिंग लेने के बाद जब सेना में भर्ती के मापदंड पूरे करने का समय आता है तो इनकी आंखें कलर ब्लाइंड निकलती है, जिस कारण इनका सेना में जाने का सपना चकनाचूर होने के साथ ही भविष्य में क्या करें, इसे लेकर संकट मंडरा जाता है। हमीरपुर में 1 साल तक प्राइमरी स्कूलों में 1ली से लेकर 5वीं कक्षा तक के छात्रों की आंखों पर रिसर्च हुआ है। पता चला है कि 100% में से 13% बच्चे किसी न किसी आंख की बीमारी से पीड़ित होते हैं। बता दें कि हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल के 101 प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की आंखों को जांचने के लिए एक प्रोजेक्ट के तहत रिसर्च की गई है। इसमें 6 निजी स्कूल तथा 95 सरकारी प्राइमरी स्कूलों को शामिल किया था। वर्ष 2023 में शुरू हुई रिसर्च मार्च 2024 में पूरी हुई। इस रिसर्च को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिल वर्मा ने किया है। उन्होंने शोध कार्य पूरा होने के उपरांत पेपर वर्क ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी को सौंपा था। सोसाइटी के माध्यम से दिल्ली में आयोजित किए गए राष्ट्र स्तरीय सम्मेलन में इस शोध को सबसे बेहतर आंका गया है। चेकअप के आधार पर बच्चा अपने उज्जवल भविष्य के लिए उचित फील्ड का चयन कर सकता है। 101 प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की आंखों पर हुए शोध में पता चला कि 13% बच्चे किसी न किसी आंख की बीमारी से पीड़ित हैं। इनमें 7% बच्चों को चश्मे की जरूरत थी। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को सबमिट करेंगे रिपोर्ट। वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिल वर्मा द्वारा आंखों पर किए गए शोध कार्य की रिपोर्ट डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को भी सबमिट की जाएगी। यदि हिमाचल प्रदेश में प्रथम कक्षा में प्रवेश से ही बच्चों की आंखों का टेस्ट अनिवार्य किया जाता है तो इससे हजारों बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा।
सूत्रों की माने तो विदेशों में नियम लागू है कि जो भी बच्चा प्रथम कक्षा में प्रवेश करता है उसकी आंखों की पूरी जांच होती है। इसमें पता चल जाता है कि बच्चे की आंखों में कोई रोग है या नहीं। यदि नहीं नियम भारतवर्ष में लागू हो जाए तो बच्चे बचपन से ही उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर फील्ड का चयन कर सकेंगे। समाचार नंबर 9। खनन माफिया ने उठाया माइनिंग इंस्पेक्टर। नालागढ़ में अवैध खनन पर कार्रवाई करने गए खनन निरीक्षक को खनन माफिया द्वारा जबरन अपने साथ पंजाब ले जाने का मामला सामने आया है। यह घटना उस वक्त हुई जब खनन विभाग की टीम अवैध खनन में लगे टिप्पर और जेसीबी को पकड़कर पुलिस चौकी ला रहे थे। इसी बीच कार में सवार होकर आए लोग खनन निरीक्षक को जबरन अपने साथ पंजाब की तरफ ले गए। पंजाब पुलिस के हस्तक्षेप के बाद खनन माफिया निरीक्षक को बीच रास्ते में छोड़कर फरार हो गया। यही नहीं, बेखौफ खनन माफिया खनन विभाग की टीम द्वारा पकड़े गए टिप्पर व जेसीबी को भी छुड़ा ले जाने में कामयाब रहे। फिलवक्त पुलिस ने खनिज निरीक्षक की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक खनिज निरीक्षक नालागढ़ हेमराज ने दर्ज करवाई शिकायत में कहा कि बीते शनिवार की देर रात करीब 1:15 बजे जब यह दभोटा के पास बोदला खड्ड में सहायक खनिज निरीक्षक सत्यदेव, खनिज रक्षक कैलाश ठाकुर तथा आरक्षी हरिंद्र सिंह के साथ समय अवैध खनन के निरीक्षण के लिए गए थे, तो उन्होंने बोदला खड्ड के साथ खेत में एक जेसीबी मशीन व एक टिप्पर अवैध खनन करते हुए पकड़े, जिनके चालकों को खनन विभाग की टीम ने अवैध खनन करने से रोका और टिप्पर व जेसीबी को कब्जे में ले लिया। यह कार्रवाई उस वक्त अंजाम दी गई जब इस सीमावर्ती क्षेत्र में खनन विभाग की टीम अवैध खनन की जांच के लिए नियमित दौरे पर थी। इसी दौरान खनन विभाग की टीम व पुलिसकर्मी जब टिप्पर व जेसीबी में सवार होकर पुलिस चौकी दभोटा की तरफ जा रहे थे, तो बोदला पुल के पास एक कार में सवार होकर आए 4-5 सवारों ने इन्हें रोक लिया। कार सवार लोगों ने खनन विभाग व पुलिस की टीम में से 3 आदमियों को गाड़ियों से नीचे उतार दिया और टिप्पर व जेसीबी को पंजाब की तरफ भगा कर ले गए। घटना के वक्त सहायक खनिज निरीक्षक सत्यदेव भी टिप्पर में सवार थे, जिन्हें खनन माफिया टिप्पर में ही काफी दूर तक ले गए और सुनसान जगह रास्ते में उतार कर भाग गए। सत्यदेव ने कहा कि एक तरह से उन्हें अवैध खनन करने वालों ने अगवा कर ही लिया था। इस संदर्भ में वह सोमवार को एसपी बद्दी से मुलाकात करेंगे। डीएसपी बद्दी खजाना राम ने बताया कि पुलिस ने खनिज निरीक्षक की शिकायत पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, धमकाने सहित धारा 341, 506, 349, 186 व 34 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। समाचार नंबर 10। इंसानियत और कर्म ही जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी। परौर स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में 2 लाख से अधिक संगत ने हाजिरी भरी। परौर में आयोजित सत्संग के अंतिम दिन डेरा प्रमुख बाबा गुरिंद्र सिंह ढिल्लो जी महाराज ने लाखों की संख्या में पहुंचे अनुयायियों को दर्शन देकर निहाल किया। इस दौरान गुरु जी महाराज के निजी पाठी ने सत्संग में लाखों की संख्या में उपस्थित संगत को अपने प्रवचनों से भाव विभोर किया। इस मौके पर संगत ने भजन कीर्तन के उपरांत भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। सत्संग में गुरु महाराज ने प्रवचनों से संगतों को निहाल कर उपदेश दिया और सभी को इंसानियत के रास्ते पर चलने की शिक्षा दी। इस दौरान उपदेश देते हुए उन्होंने कहा कि इंसान की इंसानियत और कर्म ही जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। जाति, धर्म, समुदाय कुछ नहीं, केवल कर्म ही जिंदगी भर काम आते हैं। बाबा जी ने कहा कि परिवार कोई चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, संस्कार और कर्म सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि सत्संग के जरिए ही कर्मों का बोझ हल्का करना है और प्रभु का सच्चा द्वार कोई मंदिर नहीं, सिर्फ हमारा शरीर है तथा शब्द के जरिए ही हम हमारे भीतर छिपे अंधकार को मिटाकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस धरती पर मनुष्य रूप में आने को 84 लाख जीव तरसते हैं, लेकिन मालिक उसको मनुष्य जीवन देता है।
जिसके कर्म अच्छे रहे हो। मैं और मेरी छोड़दर आगे बढ़े। मालिक की पहचान तभी होगी जब नाम एवं नामी एक हो जाएंगे। मैं और मेरी को छोड़कर जीवन में आगे बढ़े। मालिक ने जो दिया उसमें संतुष्ट होना सीखें। नाम सत जग झूठ है। नाम एवं शब्द वह ताकत एवं शक्ति है जिसने सृष्टि को बनाया है। नाम न लिया जाता है न दिया जाता है। नाम मनुष्य के अंदर विराजमान है। गुरु केवल रास्ता दिखाते हैं, साधन समझाते हैं। गुरु द्वारा समझाया जाता है कि कमाई कैसे करनी है ताकि नाम की शक्ति अंदर से जागृत हो सके। गुरु महाराज की झलक पाने को लाखों की संख्या में पहुंची संगत। परौर में समागम से 2 दिन पहले ही पहुंचना शुरू हो गए थे अनुयायी। राधा स्वामी सत्संग व्यास परौर में 2 दिन तक चले समागम का रविवार को विशाल सत्संग के साथ समापन हुआ। इस दौरान देश के कोने कोने से जुटी लाखों की संख्या में संगत ने डेरा प्रमुख तथा गुरु महाराज गुरिंद्र सिंह के दर्शन किए तथा उनके अमृत वचनों का रसपान किया। अपने आराध्य गुरु की एक झलक मात्र पाने तथा गुरु कार्य में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए संगत का उत्साह देखते ही बनता था, जो पिछले लंबे समय से उस स्थल को संवारने में अपना पसीना बहा रहे थे, जहां न केवल गुरु के चरण पड़े वाले थे बल्कि उनके सेवक भी जिस रास्ते से गुजरने वाले थे। हालांकि वार्षिक समागम के लिए 2 दिन पहले से ही संगत का जुटना शुरू हो गया था, लेकिन रविवार को निर्धारित बड़े सत्संग के लिए पूरी रात संगत की आवाजाही जारी रही। यही वजह थी कि रविवार को सत्संग हाल भरा नजर आया। उधर हर खास और आम के अतिरिक्त प्रदेश के राजनेताओं ने भी आश्रम का रुख किया तथा गुरु महाराज से व्यक्तिगत मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।